नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में हेल्थ चेकअप के बारे में। तो हेल्थ चेकअप में हम क्या करना है और कब कब करना है। तो जब भी हम हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि हमें जाना है एक लैब में और वहाँ पर पूरा हेल्थ पैनल करा लेना है और हो गया हमारा हेल्थ चेकअप। तो ऐसा नहीं है। हेल्थ चेकअप में कुछ चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। आपका एक जनरल कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, और वेट और हाइट के आधार पर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई कितना है। बीएमआई सामान्यतः 18 से 24 के बीच में होना चाहिए। बीएमआई को अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं, अगर किसी महिला की ऊंचाई 151 सेंटीमीटर है तो उसका आइडियल वेट होना चाहिए मोटे मोटे तौर पे 51 से 56 किलो के बीच में, तब उसका बीएमआई 18 से 24 के बीच में आएगा। अगर आपका बीएमआई 24 से ऊपर है तो इसका मतलब आप मोटे हो, और अगर 18 से कम है तो इसका मतलब आप बहुत पतले हो। तो आपका बीएमआई इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपका बीएमआई समय के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा, आपको ब्लड प्रेशर आपको चेक होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो 140/90 से नीचे है। अगर 140/90 से ऊपर है तो आपको दोबारा रिपीट कराना है थोड़े समय बाद। अगर बार बार आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर को दिखाना है। ये दोनों चीज़ें आपको करानी है हर साल। तीसरा जो महिलाओं में होता है वेस्ट हिप रेशियो। आपको हर साल अपने वेस्ट और हिप की नाप लेकर और उसको कैलकुलेट करना है। तो आइडियल वेस्ट हिप रेशियो 0.85 से कम होना चाहिए। अगर आपका 0.85 से कम है तो इसका मतलब तो निकल आई है, मतलब आप मोटे हो गए हो, सेंट्रल ओबेसिटी है। अगर सेंट्रल ओबेसिटी है तो आप में रिस्क है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का, डायबिटीज़ डेवलप होने का। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आप अपनी एक्सरसाइज आज ही शुरू करें। दूसरी बात आती है हेल्थ सप्लीमेंटेशन की, कि हमें खाना क्या क्या चाहिए, हमें ऊपर से क्या क्या लेना है। तो हर एक महिला जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, आपको 1 ग्राम कैल्शियम लेना है, क्योंकि जितना हम खा रहे हैं उसमें कैल्शियम इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हम वो कैल्शियम की मात्रा कंप्लीट कर सकें। मल्टीविटामिन आपकी इच्छा के ऊपर है। विटामिन डी आपको साल में एक बार 4 हफ्ते लेना है, हफ्ते में एक बार। लेकिन अगर आप कैल्शियम की गोली ले रहे हो तो फिर आपको उसमें ऑलरेडी विटामिन डी मिल रहा है, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आती है वैक्सीनेशन, कि हमें इंजेक्शन क्या क्या लगने चाहिए। तो एडल्ट फीमेल में आपको सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, टिटनेस की, अगर आपका 10 साल में कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। दूसरा वैक्सीनेशन अगर हम बात करें तो आज के समय में कोविड, अगर आपने बूस्टर नहीं लिया है तो वो आप लगवा लें। और तीसरा वैक्सीनेशन जिसको कि मैं मना कर रही हूँ वो है कैंसर वैक्सीनेशन, जिसको कि एचपीवी बोलते हैं। कैंसर वैक्सीनेशन की जो एज लिमिट है वो 26 साल है। अगर आपकी उम्र 26 साल से ऊपर हो गई है तो आपको एचपीवी का वैक्सीन यानी कि कैंसर वैक्सीन लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब हम चौथी चीज़ पे आते हैं जो आप सुनना चाहते हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको सारे ज़रूरत नहीं है। जो आपको 3 साल में ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने हैं वो है थायराइड का टेस्ट। थायराइड का टेस्ट अगर आप सिर्फ टीएसएच करा रहे हो तो फास्टिंग की ज़रूरत नहीं, कि खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका शुगर का टेस्ट, इसमें आप HbA1c करा सकते हो, लेकिन अगर आपके माता पिता डायबिटिक हैं तो बेहतर है कि आप 100 ग्राम ग्लूकोज पी के उसका 3 से 4 घंटे में सैंपल दो, जिसको कि हम GTT बोलते हैं। सीरम क्रिएटिनिन और लिपिड प्रोफाइल उन लोगों में इंडिकेटर है जो मोटे हैं, या फिर जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या फिर जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। हर किसी में लिपिड प्रोफाइल हमें नहीं कराना है, और ये टेस्ट आपको 3 साल में एक बार रिपीट कराने हैं। अब हम आते हैं आखिरी पार्ट पर। आखिरी पार्ट हेल्थ स्क्रीनिंग का है कि हम कैंसर स्क्रीनिंग करें। तो महिलाओं में जो 2 मोस्ट कॉमन कैंसर हैं वो हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको पैप स्मीयर या LBC, इसका मेरा एक पूरा वीडियो है, हर 3 साल में कराना है। यूट्रस और ओवरी के कैंसर के लिए 2 साल में एक बार सोनोग्राफी हमें करानी है। आखिरी पार्ट आता है ECG, इको, TMT। अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है, यानी कि जिसको कि पीरियड आ रहा है,
तो उसमें हार्ट डिजीज़ का यानी कि हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम होता है। तो महिलाओं में यूजली ईसीजी, इको, टीएमटी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका पीरियड बंद हो चुका है तो फिर आप ईसीजी, इको, टीएमटी कराएं हर 2 से 3 साल में एक बार। धन्यवाद। ये मेरी सारी जानकारी हेल्थ चेकअप इन फीमेल में। इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे को यूट्यूब माध्यम से जुड़ें। थैंक यू।